हेलो स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम लोग 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है उसको हम लोग डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर पढ़ने के पहले हम लोग चैप्टर में आने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। नंबर को रियल और इमेजिनरी दो पार्ट में अगर रियल है तो फिर इमेजिनरी नंबर भी होगा। तो फिर इमेजिनरी नंबर क्या होता है और वो सब पढ़ने के बाद फिर हम लोग चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड irrational numbers. The combination of rational and irrational numbers are called real number. इसको और डिफाइन कैसे कर सकते हैं और कि those numbers which are represented on number line और वैसे नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी रियल नंबर कहलाएगा। और इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि दोज नंबर whose square is non negative integer और those numbers whose square is non-negative integer। तो लगभग ये तीन डिफिनेशन हम लोग पढ़े रियल नंबर का कि रियल नंबर क्या होता है कि रेशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। उसके अलावा और करके सेकंड नंबर जो देखें वो दोज नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, वैसे नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो रियल नंबर कहलाता है। और दोज नंबर स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर और वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे नॉन नेगेटिव है, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं हो। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होता है तो वो रियल नहीं होता है। अगर नंबर रियल नंबर होता है तो इमेजिनरी भी है। imaginary number, those numbers which are not represented on नंबर लाइन, वैसे नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग which cannot be represented on number line। एग्जाम्पल जैसे रूट के अंदर -4, ये जो रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर होता है तो वो रियल नंबर नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर होता है। ये इसी इमेजिनरी नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू कैलकुलेट करते तो √2 इंटू √1 इस -1 को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये तो रहा कि फर्स्ट कैसे रियल नंबर क्या होता है उसका डिफिनीशन और इमेजिनरी नंबर क्या होता है उसका डिफिनीशन। अब एक दूसरे टर्म के बारे में हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं लीमा। A proven statement, a proven statement which is used to prove
another statement. एक प्रूवन स्टेटमेंट, एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट जिसका यूज जो होता है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेमा। अब लेमा पढ़ने के पहले हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, अपने अर्ली क्लासेस में डिवीजन पढ़े। डिवीजन डिवाइड करना, डिवीजन। इसमें क्या होता है कि हम लोग चार इसमें पार्ट को क्लासिफाई करेंगे। इसमें डिवाइड में चार पार्ट ये क्लासिफाई, चार पार्ट में क्लासिफाई होता है, जिसमें मिडिल मोस्ट तो सबसे बड़ा वाला टर्म होता है। एग्जैक्टली ये बड़ा छोटा दोनों हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। फिर जिस नंबर से डिवाइड करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। जो रिजल्ट आता है इसको कोशिएंट। और जिस नंबर पे डिवाइड स्टॉप हो जाता है और जो रिमेनिंग बचता है इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। और इसका रूल क्या होता है, इस रूल को हम लोग फॉलो कैसे करते हैं, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। और इस क्लास में हम लोग, इस सेशन में हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड के बारे में देखिए, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा कि जो रियल नंबर है इससे 10th बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स। और अगर आप लोग अच्छे से इस लॉकडाउन में अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो 6 मार्क्स आप लोग का एकदम सिक्योर हो जाएगा। तो बहुत फोकस से और बहुत ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग। इतना आई होप सो क्लियर होगा। जहां डाउट होगा फिर हम लोग इसके बारे में और बात किया जाएगा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर नंबर में जब किसी सेकंड नंबर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन और रिमाइंडर आता है, उस रूल को फॉलो जिस मेथड में किया जाता है, जो रूल पे वो चलता है, उसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। Let A be any arbitrary positive integer when divided by b, we get Q as quotient and R as remainder. So by Euclid's division lemma, A is equal to B into Q plus R. It means A is equal to BQ plus R. अब प्रीवियसली हम लोग देखे हैं डिवाइड में कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अभी हम लोग देखें कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर इस पार्ट को और इस पार्ट को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ डिविडेंड की जगह A, डिवाइजर की जगह B, क्वोशिएंट की जगह Q एंड रिमाइंडर की जगह R। तो ये सारा का सारा नंबर जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उसी चीज को नए तरीके से सजा के अरेंज करके हम लोग को 10th में पढ़ना है। तो बहुत ध्यान से, जो हम लोग, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो ये चीज इजी वे में आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, नो एनी प्रॉब्लम। ओके।